Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. रहस्य को देखिए, अवर्णनीय अनुग्रह जो कभी हो सकता है। चारों ओर की ध्वनि इतनी मधुर है कि उसका स्वाद और अनुग्रह का दृश्य बहुत मधुर है, जिससे पवित्र जन गीत गाने लगते हैं और मेरे जैसा अभागा भी मुक्ति पा लेता है। इस सृष्टि का परमेश्वर मेरे प्राणों को बचाने के लिए दीन बन गया है। वो मुझे अच्छी तरह जानता है और फिर भी मुझे चुन लिया है। मेरी आंखें चमक उठीं ऊपर की ओर और कोई पर्दा नहीं था, पर एक पल ने सारा जहां बदल दिया। उसके द्वारा एक बलिदान दिया गया था और जैसे जैसे वो घायल हुआ वैसे मेरी धुंधली दृष्टि स्वस्थ हो गई। मैंने बस एक फैसला लिया और गरीबी से अमीरी की ओर चला गया। मैंने अपना रुझान बदल दिया, एक नया नुस्खा अपनाया। अब मैं क्रूज की ओर देख रहा हूं और उत्तेजित होकर हाथ उठाता हूं। ओ, यह अनुग्रह का कार्य कितना अद्भुत है! यह सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है, यह हर एक लड़की और लड़कों के लिए है, पूरे संसार के लिए है। ये एक ढहता हुआ संसार, कठोर, बेपरवाह, निंदाजनक, युद्धग्रस्त, जहां अनाथ विलाप करते हैं। ओ, हमें उसके अनुग्रह की कितनी जरूरत है। एक ऐसा अनुग्रह जिसे प्रतिस्थापित या दोहराया या मिटाया नहीं जा सकता है। प्रशंसा योग्य अनुग्रह, गाने योग्य अनुग्रह, वो अनुग्रह जो बिल्कुल मुफ्त है। तो अब मेरी आशा चंगाई की है, मेरी किस्मत सामान्य है। वादा करने के लिए उस व्यक्ति के लिए वादों के लिए धन्यवाद जिसने भलाई का वादा किया, चाहे आप अंधेरे से ही क्यों ना घिरे हो या चमकते सूरज से। उसकी भलाई एक ऐसा झंडा है जो अनंत काल तक लहराता रहता है, और जो होने को है वो झलक भर है, उसकी महिमा क्या उजागर करेंगी। मेरा मन कभी नहीं समझ सका कि उसकी उपस्थिति का क्या अर्थ होगा, पर मैं अपने निर्धारित किए हुए स्थान की ओर जा रहा हूं, वो स्थान जिसे मैं अपना नसीब कहता हूं। हमारे निराश प्रार्थना का उत्तर, मेरा गंतव्य स्थान दिव्य है। तो मैं अनंत गीत गाऊंगा, और तब तक मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर पहले ही वहां पहुंच चुका है और अब वो वहां मेरे आगमन की तैयारी कर रहा है, जहां पर वो बिल्कुल मेरे पास रहेगा। हालेलुया! हमारा परमेश्वर राज्य करता है। हम अनंत काल के लिए गाते रहेंगे। उसके प्रेम के बिना हम आखिर हैं क्या? हम सदा उसकी स्तुति करते रहेंगे। ऊंचे स्थान पर परमेश्वर की महिमा हो, उसका अनुग्रह अद्भुत है। एंथम ऑफ ग्रेस ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निक हॉल और मैं पल्स इवेंजलिज्म का संस्थापक हूं, और हम यहाँ हैं यीशु की आशा के साथ संसार भर में पहुंचने और प्रचारकों को सुसमाचार साझा करने के लिए प्रेरित करने के लिए। अभी अब अनुग्रह का गीत दरअसल एक उत्सव मनाने के लिए उपलब्ध है। मुझे लगता है परमेश्वर ने इस स्तुति के गीत को हमारे सामने उस समय रखा जब यीशु क्रूज पर मारे गए और हमारे मृत्यु को हरा दिया, जब वो कब्र से जी उठे। और जब ऐसा हुआ तो वास्तव में मानवता का एक समूह जश्न मनाने के लिए उमड़ पड़ा, इसलिए नहीं कि हम भले हैं, पर इसलिए कि परमेश्वर ने मौत पर जय पा ली और हमारे लिए एक मार्ग बनाया।
अब हम अद्भुत अनुग्रह नामक लगभग 300 वर्षों से गाए जाने वाले गीत के इर्द गिर्द एकजुट होकर अनुग्रह के इस गीत का जश्न मना रहे हैं। ये इतिहास में सबसे अधिक गाए और सबसे अधिक रिकॉर्ड किए गए गीतों में से एक है, जिसे एल्विस से लेकर अरेता तक लगभग सभी ने गाए। जॉनी कैश ने गाया, ये वुडस्टॉक में शामिल हुआ, ये सिम्पसन्स में था। ये तब गाया गया जब नेल्सन मंडेला को रिहा किया गया था और इसे डॉक्टर किंग द्वारा आई हैव अ ड्रीम भाषण देने के पहले गाया गया था। ये अनुग्रह का एक गीत है। हमें यह समझना होगा कि ये सिर्फ हमारे बारे में नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के बारे में है। मुझे आज भी याद है जब मेरे दादा दादी घुटने टेक कर अपने हर एक बच्चों और पोते पोतियों का नाम लेकर प्रार्थना करते थे ताकि हम परमेश्वर की दया का अनुभव कर सके। और कुछ ऐसी कहानी है मेरे दोस्त मियेल सैन मार्कोस की भी। ये एक ऐसे परिवार से है जिसके विश्वास की विरासत के द्वारा विकास हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप इस बातचीत को सुने। मैं ऐसे परिवार में पली बढ़ी जहाँ पर हमेशा ही परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दिया गया है, और वहाँ मेरे दादाजी के और पिताजी के सकारात्मक रवैये के कारण मैं देख पाई हूँ कि मेरे घर में व्यसनों और चीज़ों पर कैसे प्रबल हो। मैंने ये भी अनुभव किया है कि परमेश्वर ने मेरे परिवार की पुनर्स्थापना की है, जिससे हमेशा ही हमारे घर में परमेश्वर का प्रेम रहा। हालांकि मैं ऐसे परिवार में पली बड़ी हूँ जहाँ परमेश्वर को महत्व दिया गया है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा और परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है। मैं परमेश्वर के इतने करीब नहीं थी, और मुझे याद है कि 2020 में आखिरकार एक दिन मैं अपने बिस्तर के नीचे घुटनों के बल बैठ गई और मैंने कहा कि हे परमेश्वर। और ये पहली बार था जब मैंने यीशु को पुकारा था और मैंने परमेश्वर का नाम लिया, और उस मुलाकात ने मेरा जीवन बदल दिया। और ये देखने के लिए मेरी आंखें खुल गई कि परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य है, तब भी जब हम उनके संग नहीं रहते। वो हमारे संग रहकर विश्वास योग्य रहते हैं। मैंने अपने जीवन में परमेश्वर का चमत्कार देखा, क्योंकि मेरे दादाजी ने अलग बनने का फैसला किया था और उसी समान मेरे पिता ने अलग बनने का फैसला किया। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर युवा मसीही परिवार में पलते हैं, बढ़ते हैं, तो शायद हमारे पास अधिक गवाही नहीं होगी। लेकिन वास्तव में सबसे बड़ी गवाही है कि हम अनुग्रह और पवित्रता से भरा एक जीवन जिएं। हमें विरासत में मिली जीत और जो टूटापन है वो आने वाली अगली पीढ़ी को छू नहीं पाएंगी। हर एक युवा व्यक्ति के रूप में मेरा मानना है कि यीशु की सबसे बड़ी कृपा जो मैं देख पाया वो ये है कि मैं कैसे एक मसीही केंद्रित घर में पला बढ़ा, जहां हर वक्त यीशु की बातें होती हैं, जहां परमेश्वर का महत्व है। और मुझे ऐसा कोई वक्त याद नहीं है जहां कहीं मैं यीशु के संगति के बिना रहा। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये तो मेरे परिवार की वजह से है, मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, अन्यथा मेरी जरूरत तो कुछ और ही है। तो हम एक परिवार के रूप में अलग जगह पर हो सकते थे, लेकिन आप देख सकते हो कि मेरे दादाजी की पसंद, जैसे वेलेस्का कह रही थी, एक पूरे पीढ़ी को कैसे बदल देती है। यहाँ मेरे चाचा ने जो निर्णय लिया था उससे कुछ पीढ़ी बदल गई। मैं देख पा रहा हूँ कि युवा प्रेम, आनंद और दोष मुक्ति से भरा जीवन जी सकते हैं, कि हमें अपने आप को बाहरी चीजों से भरने के लिए जरूरत नहीं है। युवाओं को नशीली दवाएं, लैंगिकता में, व्यसनों में या चिंता में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक प्रभु है जो अपनी कृपा से क्रूज पर मारे गए। अब इस संगति को विकसित करना और कृपा का वरदान प्राप्त करना, ये तो पूरी तरह हम पर निर्भर है। जब हम पहली बार परमेश्वर का अनुभव करते हैं तो उसकी अद्भुत कृपा का अनुभव करना एक बात है और जीवन में परीक्षाओं में पड़ना दूसरी बात है।
हाल ही में मैं स्टीवन कर्टिस चैपमैन के साथ बैठकर जीवन में चढ़ाव उतार के बारे में बात कर रहा था और कैसे वहां हमें परमेश्वर की कृपा मिलती है। मैं चाहता हूं आप हमारी बातचीत सुने। अब हमें ये भ्रम है कि मंच पर जो लोग हैं उनके पास सब कुछ है, उनके साथ सब कुछ बढ़िया होता है। बिल्कुल। और एक बात मुझे लगता है कि हमारे पास वो पल है या बदलाव का वो समय जब हमें लगता है कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, पर फिर ऐसा लगता है कि कुछ अच्छे क्षण होते हैं और कुछ कठिन क्षण होते हैं। और मैं मानता हूं कि वो ये कठिन क्षण ही है जब हम वास्तव में उन सभी चीजों को समझते हैं जो सही है। हमारे दिल के बारे में सही नहीं होते। हाँ। और परमेश्वर कितने अच्छे और दयालु हैं। हाँ। तो मैं चाहूंगा कि आप वैसे एक सफर के बारे में हमारे साथ साझा करें। हाँ, बिल्कुल। मुझे एक बच्चे के रूप में परमेश्वर की कृपा का सामना करना पड़ा और एक युवा के रूप में मैंने अपने घर में परिवर्तन देखा। और जैसा हम में से कई लोग चर्च में गीत गाते हुए बड़े होते हैं, अद्भुत अनुग्रह जैसे महान गीत और भजन गाते हुए, जिसके बारे में मैं किसी और से भी बात कर रहा था। मैं अक्सर जो गीत गाता हूँ उसके बोल थे यीशु के साथ हर दिन पिछले दिन की तुलना में और अधिक मधुर है। और उनमें से कई गीतों का जो मतलब होता था वो था कि मैं यीशु में बहुत ही खुश हूँ। और बचपन में आपको एक गाना बहुत अच्छा लगता है जब आपको लगता है कि हर दिन बेहतर होगा, और फिर आप अपने जीवन में चीजों का सामना करना शुरू करते हैं जैसे 1 मिनट वो इसके साथ मेल नहीं खाता, ये कैसे मेल खाएगा। हाँ। हमने तो सुसमाचार सुना था कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हमारे जीवन के लिए उसके हाँ। पास बहुत बढ़िया योजना है। और वो सच में वास्तव में वो बिल्कुल सच है। लेकिन उसकी अद्भुत योजना, जैसे हम बाइबल में काफी कुछ पढ़ लेते हैं तब हम जान पाते हैं कि यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम्हें संसार में क्लेश होता है, तो दरअसल यहीं से आप मेरा अनुग्रह के साथ रूबरू होते हो। और वास्तव में जो महत्वपूर्ण बात है जो पौलुस कहते हैं वो है कि मैंने प्रभु से विनती की कि ये दर्द मुझसे दूर हो जाए। और बार बार वो अपनी निर्बलता में कुछ ऐसा महसूस कर रहे थे और उसके निमित्त वो कहते हैं कि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए वे कहते हैं कि मैं आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा। फिर भी मैं चाहता हूं कि मुझे छुटकारा मिल जाए, प्रभु ये मुझसे दूर हो जाए। तो ये बहुत ही अद्भुत वचन है। इसका उत्तर है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और मेरे जीवन के सफर में ऐसे कई समय आए जब मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है की स्थिति थी। लेकिन कुछ लोग जो हमारी कहानी जानते हैं तो वो यह है कि लगभग 15 साल पहले की बात है जब हमने अपनी सबसे छोटी बेटी को उसके 5वें जन्मदिन के कुछ दिन बाद खो दिया था। हमारे घर पर हुई एक दुर्घटना में वो हमें छोड़कर चली गई। और जाहिर है कि ऐसे समय में प्रश्न उठते हैं कि ऐसे में परमेश्वर भले कैसे हो सकते हैं और कैसे समझौता हो, यह हम कैसे झेल पाएंगे। यही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि क्या यह कभी सामान्य हो पाएगा। और सच में मुझे उस समय तक लिखे गए गीतों के साथ बहुत संघर्ष करना पड़ा। क्या तब भी मैं परमेश्वर की कृपा, विश्वास, योग्यता और भलाई के बारे में गीत गा पाऊंगा जब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, बहुत बड़ी हानि, दुख, उदासी, गड़बड़ी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर मैं उन स्तुति के गीतों के साथ उन तरीकों से अपनी पहचान बनाने लगा जिसका पहले कभी अनुभव नहीं हुआ। भजन संहिता के बोल, हे परमेश्वर कब तक क्या तू सदैव मुझे भुला रहेगा। मतलब मुझे खुशी है कि बाइबल में लिखा है उसमें से निकाला नहीं गया है। जैसे उसे अगर मैं लिखा होता तो मैं कहता ये शब्द कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं, मैं इसे निकाल देता हूँ। पर ये वहाँ है, वहाँ पर लिखा हुआ है। पौलुस कहते हैं, वो कहते हैं कि प्रभु इसे मुझसे दूर कीजिए, कृपा करके ये पीड़ा मुझसे दूर कीजिए। और तब प्रभु ने कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, मैं इस समय तुम्हारी उस पीड़ा को दूर नहीं करूंगा, या इस समय मैं वो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे अनुग्रह के लिए मुझ पर विश्वास करो। और एक निर्णय लेने के लिए जो मेरा अनुभव रहा, उन गीतों को गाने के लिए या फिर उन्हें जाहिर करने के लिए, क्योंकि जैसे आपने पहले कहा कि ऐसे समय में हम सिर्फ उसे ही थामे रह सकते हैं, प्रभु के अनुग्रह को। और जब तक ये वास्तव में एकमात्र चीज ऐसी ना हो जिसे हमें थामे रखना है, मैं नहीं जानता कि क्या हम वास्तव में इस पर विचार करते हैं या क्या हम वास्तव में इसे समझते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसे समझता हूँ और इसे एक तरह से पूरी तरह से समझता हूँ, लेकिन ये वही क्षण होते हैं जो बहुत अधिक गहरे होते हैं जब प्रेरित पौलुस कहते हैं कि प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है और मुझे वो मिल गया। और यही बस एकमात्र चीज होगी जो मुझे बनाए रखेगी। जब तक मैं अपनी बेटी को देख नहीं लेता, उसका चेहरा या यीशु का चेहरा नहीं देख लेता, दिल में एक टूटापन रहेगा। अब एक तरह से लंगड़ा कर चलेंगे जो आपको बार बार वो याद दिलाते रहेगा। पर वास्तव में उनकी कृपा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें तब सहारा दे सकती है जब ऐसी स्थिति आ जाए कि हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाए। बिल्कुल सही कहा। And the Lord
has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and my portion be, as long as this life endures. मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि यीशु के पीछे चलने के बारे में मेरी जो पसंदीदा चीज है वही यीशु के पीछे चलने के बारे में मेरी सबसे कम पसंदीदा चीज भी है। अब आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि मैं कैसी ये बातें कर रहा हूं। तो देखिए, बात ऐसी है, मैं नॉर्थ डकोटा की एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में पला बड़ा। मैंने कोई परफेक्ट जीवन नहीं जिया है, मैंने बहुत गड़बड़ी भी की है। मैंने वैसे काम किए जो मैं करना नहीं चाहता था। मैं अपराध और शर्मिंदगी के साथ बड़ा हुआ। दरअसल मैं बहुत धार्मिक था। मैं चर्च जाता था, बस जाने अनजाने में कलीसिया से जुड़ता, यहाँ तक कि मैं यूथ ग्रुप के नेतृत्व दल में भी था। और फिर भी मेरा मन परमेश्वर के प्रति बहुत कठोर होता था और मुझे सब कुछ दिखावा सा लगता था। इसलिए मैं लोगों को बताता था कि यीशु का अनुसरण करने के बारे में जो मेरी पसंदीदा बात थी वो हर किसी का स्वागत करते हैं, यहाँ तक कि मेरे जैसे का भी। और ये बात मुझे बहुत ही पसंद है। मुझसे परमेश्वर ने बहुत ही प्रेम किया। ये ऐसा था कि मैं क्लब में प्रवेश नहीं कर पा रहा था क्योंकि प्रवेश करने के लिए कीमत बड़ी थी और किसी ने आकर मेरे लिए वो कीमत चुकाई। यीशु ने द्वार खोल दिए। ये मुझे बहुत पसंद है। यीशु सभी का स्वागत करते हैं, मेरे जैसे लोगों का भी। और यही वो समय होता है जब मैं अद्भुत अनुग्रह गीत गाता हूँ। अद्भुत अनुग्रह कितना मीठा धनी, और ये कितना बढ़िया है कि उसने मुझ जैसे एक अभागे को बचाया है। और ये मुझे बहुत पसंद है। लेकिन यही मेरा कम पसंदीदा भी है यीशु का अनुसरण करने में, कि वो सभी का स्वागत करते हैं, उन लोगों का भी। अब ये वो लोग हैं जिनसे हम जुड़े होते हैं, जिनसे हम बहुत नाराज रहते हैं, पगलाए रहते हैं, जिनकी गलती ढूंढते हैं और उन्हें देखकर कहते हैं कि मैं उन्हें नहीं जानता, मुझे वो जरा भी पसंद नहीं है। और फिर भी जब मैं पवित्र शास्त्र पढ़ता हूँ, मुझे याद आता है कि मैं उन लोगों के बारे में कैसा महसूस करता हूँ जो मैं अपने बारे में कहने के बजाय मेरे बारे में ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वो अद्भुत अनुग्रह उनके लिए भी मुहैया कराया गया है। इसलिए 17वें दशक में नए साल के मौके पर जॉन न्यूटन ने इस गीत को लिखा और उसका विमोचन किया। उन्होंने पहली बार उस गीत को चर्च में गाया। अब जॉन न्यूटन एक बहुत ही जटिल व्यक्ति थे। दरअसल उन्होंने अपने अतीत को लेकर खुद को एक बड़ा परमेश्वर निंदक बताया। वो परमेश्वर की निंदा करते, परमेश्वर के नाम की बुराई करते और एक दुष्टता भरा जीवन जीते। वास्तव में वो एक गुलाम जहाज पर थे और उसके कप्तान भी थे, जहां वो वर्षों तक लोगों का शोषण करते, जब तक उनके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। जहाज डूबने वाला था, उस जहाज में से कोई एक पानी में डूब रहा था, तभी उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, कहा, हे परमेश्वर, क्या आप मुझ पर दया करेंगे? मुझ पर दया कीजिए। अभी जो शब्द है दया, उसका मतलब है हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उसके दया के पात्र नहीं है, हम उसके न्याय के पात्र हैं। इसलिए जॉन न्यूटन ने कहा, परमेश्वर मुझ पर दया करे। और कई सालों के बाद जब वे कलीसिया के पासबान बने, उनका जीवन बदल गया था। तब उन्होंने एक गीत लिखा, अद्भुत अनुग्रह। अब देखिए, ये परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह है जो हमारी ओर बढ़ता है और हमें बदल देता है। तो जब उस दिन जॉन न्यूटन इस गीत के बारे में अपनी कलीसिया को समझा रहे थे, तो वो दाऊद के द्वारा की गई उस प्रार्थना की ओर इशारा कर रहे थे जो पहला इतिहास अध्याय 17 में है। दाऊद कहते हैं, परमेश्वर कौन हूं मैं कौन हूं और मेरा परिवार क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। दरअसल ये पूरी मानवता की कहानी है। आप और मैं, हम परमेश्वर के क्रोध के पात्र हैं। और क्यों? क्योंकि हम झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, हम चोरी करते हैं, दूसरों के बारे में नकारात्मक बोलते हैं, हमारे दिल में नफरत है, और कभी कभी हम जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं वो हम खुद होते हैं। मुझे लगता है कि यही कारण है कि यीशु ने जब वो सबसे बड़ी आज्ञा साझा कर रहे थे तो उन्होंने कहा, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरी बात, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। और हम जानते हैं, आप और मैं कभी खुद से इतना प्रेम नहीं करते या खुद के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते। जिस व्यक्ति को सबसे अधिक अनुग्रह की जरूरत है वो मैं हूं। तो यही से वो अद्भुत अनुग्रह आता है। हम परिपूर्ण नहीं है, फिर भी परमेश्वर हमसे मिलते हैं, और इसी के बारे में तो ये अनुग्रह का गीत है। और यही कारण है कि एल्विस प्रेस्ली से लेकर जॉनी कैश से लेकर अरीता फ्रैंकलिन तक
और यहां तक कि सिम्पसन्स के नेड फ्लैंडर्स तक सभी ने इस गीत को गाया है, क्योंकि ये मानवता के हृदय की पुकार है कि हम परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह का अनुभव कर सकेंगे जबकि हम मृत्यु के पात्र हैं। वो हमें जीवन और प्यार देते हैं, वो हमें अंदर से बाहर तक बदलते हैं। और इसलिए तो प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये वो अद्भुत अनुग्रह है, अद्भुत अनुग्रह का वो गीत कि हम हर एक जनजाति अलग अलग भाषा बोलने वालों को इकट्ठा कर सके और हमारे पास इतना पैसा इस पर घमंड न कर सके या हम कितने अच्छे हैं या कितने अच्छे नहीं हैं, जो चीजें हमने की है या जो चीज हमने नहीं की है, पर हमें एक साथ आकर कहना है कि हमने जो कुछ भी किया वो पर्याप्त नहीं है और इसलिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। यही तो यीशु को और मसीही विश्वास को संसार के हर एक धर्म से अलग करती है। हम संसार में जो भी विश्वास देखते हैं या संसार के हर एक विश्वास प्रणाली को देखते हैं, वो कहती है कि आपको परमेश्वर के नजरों में उठने के लिए ये सब करना होगा। आपको मंदिर जाना होगा, कलीसिया जाना होगा, आपको सभाओं में जाना होगा, आपको मस्जिद जाना होगा, आपको बहुत प्रार्थनाएं करनी होंगी। अगर आप वहां जाते हो तो शायद आप परमेश्वर के नजरों में उठ सको। ये थका देने वाला है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। मेरी अनंतता पर सवाल उठता है, मेरे संबंध पर सवाल उठाता है और मेरे अस्तित्व पर। क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है? और कुछ भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन यीशु के साथ अंतर यह है कि ये उन चीजों के बारे में नहीं जो आपको परमेश्वर के लिए करना है, पर सच ये है कि परमेश्वर आए और आपके लिए उन्होंने सब कुछ कर दिया। बाइबल कहती है कि किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु परमेश्वर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। पौलुस कहते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं है वरन परमेश्वर का दान है, इसलिए कोई भी घमंड नहीं कर सकता। देखिए, यहां हम बेहतर बनने या ये दावा करने नहीं आए कि हम बेहतर हैं, पर हम यहां पर ये दावा करने आए हैं कि यीशु बेहतर है, यीशु योग्य है। यीशु ने पाप पर विजय प्राप्त की, यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और यीशु आज भी जीवित हैं। और सच यही है कि वो जीवित हैं। वो तुम्हें बुला रहे हैं और वो मुझे बुला रहे हैं, इसलिए अपने घर लौट आइए। ये वो अनुग्रह का गीत है जिसमें आपको और मुझे जुड़ना है, उसका भाग बनना है कि उन्होंने हमारा उद्धार किया है, उन्होंने हमें छुटकारा दिया है। हम वो नहीं है जो कभी हुआ करते थे। और क्या हम वो बन जाएंगे जो हमें बनना नहीं है? नहीं, लेकिन हम अपने घर लौटने के मार्ग पर हैं। देखिए, ये कोई शर्म या निंदा का संदेश नहीं है, ये बिल्कुल भी अपराध बोध नहीं है, पर ये एक निमंत्रण है। ये घर आने का निमंत्रण है, ये निमंत्रण है नया बनने का, ये बिना शर्त प्रेम का अनुभव करने का निमंत्रण है और ये अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने का निमंत्रण है। और देखिए, मुझे हाल ही में ये एहसास हुआ कि ये जीवन का एक प्रकार का चीट कोड है। मैं जितना परमेश्वर के करीब जाता हूं, जितना मैं यीशु के करीब जाता हूं, उतना ही मैं एक उत्तम संस्करण बन जाता हूं जैसा परमेश्वर ने मुझे बनाया है। अधिक प्रयास करने से नहीं या बेहतर करने से नहीं, इसके बारे में हर किसी को साबित करके या रसीद रखकर नहीं, पर परमेश्वर के उस अनुग्रह को स्वीकार करके जिसके मैं बिल्कुल योग्य नहीं हूं, ये महसूस करके कि वो मुझसे प्यार करते हैं। वो मेरे लिए मारे गए। वो कहते हैं कि मैं काफी हूं और कहते हैं कि तुम काफी हो। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये जान लीजिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यीशु ने आपसे इतना प्रेम किया कि वो आपके लिए क्रूस पर मारे गए। उन्होंने आपके पाप और लज्जा पर विजय प्राप्त किया। आप उदास हो सकते हैं, आप आत्महत्या के बारे में सोचते होंगे, पर मैं चाहता हूं कि आप ये जान ले कि आपका जीवन जीने योग्य है, क्योंकि यीशु आपके लिए मरे और वो आज भी जीवित हैं और वो आपको नया बनाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ चीजों को सही करने। देखिए, बाइबल कहती है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमेशा क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। हम ये नहीं कह रहे कि हम परिपूर्ण हैं, हम ऐसा बिल्कुल दिखावा नहीं कर रहे हैं। हम बस कह रहे हैं, यीशु, मुझे यकीन नहीं होता कि ये अद्भुत अनुग्रह मेरा है। और इसलिए आज मैं आपको दुनिया के इतिहास से सबसे महान रिश्ते में आमंत्रित करने के लिए बहुत ही उत्साहित हूं। मैं आपको अनुग्रह के इस गीत में आमंत्रित करने के लिए उत्साहित हूं कि आपकी आवाज इस सर्वोत्तम कॉयर का हिस्सा है, जिस गीत के बोल हैं, मैं खो गया था पर अब मैं मिल गया हूं, मैं अंधा था पर अब मैं देख पाता हूं। यही परमेश्वर का अनुग्रह है आपके लिए, यही परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे लिए।
और यही परमेश्वर का अनुग्रह है संसार के कोने कोने के लिए, क्योंकि संसार का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां परमेश्वर की कृपा मौजूद न हो। पृथ्वी पर ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास परमेश्वर पहुंचकर ये नहीं कहते कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं एक सरल प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर से बातें करने के लिए, अपने सृष्टिकर्ता से कहने के लिए कि परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है, मुझे इस अनुग्रह की जरूरत है। तो हम इस तरह प्रार्थना कर सकते हैं। अपने सिर झुका लीजिए और अभी मेरे साथ प्रार्थना करें। यीशु, मेरे जीवन में मुझे आपकी जरूरत है। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए क्रूज पर मरे, आप जीवित हो, आप कब्र से उठे। मैं विश्वास द्वारा आपको आमंत्रित करता हूं कि अपने आत्मा से मुझे भर दीजिए, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए और मुझे आपके अद्भुत अनुग्रह में रहने दीजिए। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। यदि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं और अगर आप यीशु की आशा पर प्रतिक्रिया दे रहे हो, तो हम आपसे सुनना चाहते हैं। जैसे आप इस अनुग्रह के गीत में अपनी आवाज जोड़ते हो, तो आप अभी लॉग ऑन कर सकते हो anthemofgrace.com पर। तो हमसे जुड़ना ना भूलिए। And my Redeemer is faithful and true, and everything He said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. Jesus is faithful and true. एंथम ऑफ ग्रेस एक वैश्विक अभियान है जिसमें यीशु द्वारा प्रदान किए गए अनुग्रह का अनुभव करने के लिए हम चर्च और सभी पृष्ठभूमि के लोगों को एकजुट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी आवाज जोड़े, आपकी कहानी को जोड़े, जो आप ऑनलाइन कर सकते हो anthemofgrace.com पर। वहां पर आपके लिए और भी भक्तिपूर्ण संसाधन उपलब्ध हैं, तो अभी उसे देखें।